Good morning, students. Myself Munna Singh Yadav from Sunshine Senior Secondary School जखनिया गाजीपुर। आज हम लोग एसएसटी बुक से लेसन नंबर 2 या चैप्टर नंबर 2 विच नेम इज द नॉर्दर्न माउंटेन्स, उसका नाम क्या है? द नॉर्दर्न माउंटेन यानी उत्तरी पहाड़। ठीक है, उत्तरी पहाड़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द नॉर्दर्न माउंटेन्स है क्या? तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। द हिमालयाज फ्रॉम द हाईएस्ट एंड one of the greatest mountain chain in the world. The Himalayas form the highest and one of the greatest mountain chain in the world. सेंटेंस से आपको यह बता रहा हूँ, हिमालय एक बहुत ऊंची और बड़ी, हाईएस्ट एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माउंटेन, एक महान पहाड़ की एक चेन है विश्व में। ठीक है, तो हिमालय क्या है? एक रूप है हाईएस्ट एंड ग्रेटेस्ट माउंटेन चेन की। यह विश्व में हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट चेन का एक रूप है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? हिमालयाज। क्या बोलते हैं? हिमालयाज। मेनी ऑफ इट्स पीक्स में होता है चोटियाँ। क्या होता है? चोटियाँ। आर ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो। हिमालयाज की बहुत सी चोटियाँ बर्फ़ से हमेशा ढकी रहती है, बर्फ़ से हमेशा ढकी रहती है। हैंस द नेम हिमालयाज। देखिए, हिमालयाज को यह एक्सप्लेन किया है अकॉर्डिंग टू बुक। हिमालयाज जैसे आप इसका संधि विच्छेद हिंदी में करेंगे तो हिम धन आलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिम धन आलय। हिम मीन्स होता है बर्फ, आलय मैंने घर। तो आइए, बुक में लिखा है हिमा इज स्नो। हिमा मीन्स क्या होता है? बर्फ, और आलय में से होता है घर, यानी बर्फ का घर, हाउस ऑफ स्नो। सो it is the eternal abode of snow. It is the eternal abode of snow, जो प्राचीन समय से हमेशा बर्फ से पूर्ण रूप से ढकी रहती है। यह स्थान जो है हमेशा जो है ढका रहता है बर्फ से, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? हिमालय। हिमधन आलय, हिमधन आलय, है ना? दैट मीन्स हाउस ऑफ स्नो, बर्फ का घर। द लेंथ ऑफ दिस ग्रेट माउंटेन चेन, इस ग्रेट माउंटेन चेन की जो लंबाई है, इज अबाउट टू 2400 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। पूर्व से लेकर पश्चिम तक इसकी जो लेंथ है 2400 किलोमीटर है। द ब्रेथ वेरीज फ्रॉम 160 टू 400 किलोमीटर। जो इसकी चौड़ाई का जो वेरिएशन है
यह 160 से लेकर 400 किलोमीटर तक है। इट रन्स ऑल along द इंडियन नॉर्दर्न बॉर्डर। इट रन्स ऑल along द इंडियन नॉर्दर्न बॉर्डर, भारत का जो उत्तरी सीमा है, फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। भारत के उत्तर में क्या स्थित है? कश्मीर, ठीक है। कश्मीर से लेकर कहाँ तक? अरुणाचल प्रदेश तक। द विड्थ इज ग्रेटर इन द वेस्ट एंड लेस इन द ईस्ट। इसकी चौड़ाई पश्चिम में अधिक है और पूर्व में कम है। तो आइए देखते हैं द हिमालयाज रन इनटू 3 पैरेलल रेंज। इसकी 3 समानांतर श्रेणियां हैं। कौन कौन सी हैं? द ग्रेटर हिमालयाज, द लेजर हिमालयाज, द लोअर हिमालयाज। तो हम इसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं महान हिमालय के बारे में। द ग्रेटर हिमालयाज। The greater Himalayas are also known as हिमाद्री। ग्रेटर हिमालय को हम क्या बोलते हैं? हिमाद्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हिमाद्री। These mountain ranges have an elevation of more than 6,000 meters and contains a large number of the world's highest peaks, including the three highest Mount Everest, K2 and कंचनजंगा। कंचनजंगा। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, बी अटेंटिव दिस पॉइंट। इस ग्रेटर हिमालय को हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं। इस ग्रेटर हिमालय को हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसे हम हिमाद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमाद्री कहते हैं। These mountain ranges have an elevation। एलिवेशन में होता उठा हुआ। क्या होता है? उठा हुआ भाग। of more than 6,000। These mountain range have an elevation। इस माउंटेन की जो रेंज है, have elevation of more than, जो ऊंचाई रखती है कितनी? 6,000 मीटर। एंड कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक इंक्लूडिंग द 3 हाईएस्ट। देखिए, और विश्व में सबसे ऊंची चोटी के नाम से जानी जाती है। और इनमें जो है 3 श्रेणियां हैं आपकी। हाईएस्ट में फर्स्ट है माउंट एवरेस्ट, सेकेंड है K2 गार्डविन, इसका पूरा नाम है K2 गार्डविन, लेकिन आपके बुक में K2 दिया हुआ है। तो पहला है माउंट एवरेस्ट, सेकेंड है K2 गार्डविन, थर्ड है आपका कंचनजंगा। ठीक है, ये विश्व में स्थान रखती हैं। द पीक्स रिमेन कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। ये चोटियाँ जो हैं हिमालय की, पूरी वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती हैं। पूरे वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती हैं। इसीलिए इसे हिमालय की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि हिम माने बर्फ, आलय मीन्स घर, है ना, जहाँ पर बर्फ ही बर्फ रहती है, बर्फ का ढेर। और ये चोटियाँ पूरे वर्ष भर बर्फ से, स्नो से कवर्ड रहती हैं, ढकी रहती हैं। आइस मूव्स डाउन स्लोली इनटू द वैलीज एंड फॉर्म्स ग्लेशियर। आप देखिए, आइस मूव्स डाउन स्लोली, बर्फ धीरे धीरे नीचे की ओर बह के जाती है, ठीक है, इनटू द वैली, घाटियों में जाती है, जो ग्लेशियर का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? ग्लेशियर का। Some of these glaciers feed the rivers like the Ganga, Yamuna and Gandak। Some of these glaciers, इनमें से जो कुछ ग्लेशियर हैं, ये ग्लेशियर फीड द रिवर्स, है ना,
नदियों का निर्माण करते हैं। लाइक ये बहते हुए कहाँ जाते हैं? लाइक गंगा, यमुना और गंडक, जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उनमें ये प्रवेश कर जाती हैं। तो अब है आपका नेक्स्ट पॉइंट, द लेजर हिमालयाज, है ना। हमने पढ़ा था ग्रेटर हिमालयाज, अब हम पढ़ेंगे लेजर हिमालयाज। अब ग्रेटर से कुछ छोटा सा रूप है, इसे हम कहते हैं लेजर हिमालयाज। द लेजर हिमालयाज रेंज, जो छोटा हिमालय है उसकी श्रेणियाँ, इसका रेंज विस्तार, विच हैज़ ए विड्थ ऑफ अबाउट 80 किलोमीटर, जिसका विस्तार जो है चौड़ाई में 80 किलोमीटर है। बॉर्डर द ग्रेट हिमालयन रेंज ऑन द साउथ, जो दक्षिण में ग्रेट हिमालय की बॉर्डर तक है। इट कंसिस्ट प्रिंसिपली ऑफ हाई रेंजेस 2000 मीटर टू 5000 मीटर बोथ विद इन द आउटसाइड ऑफ ग्रेट हिमालयन रेंज, जो मुख्य रूप से सैद्धांतिक रूप से 2000 से लेकर 2000 मीटर से लेकर 5000 मीटर तक, बोथ दोनों साइड में, विद इन द आउटसाइड ऑफ ग्रेट हिमालय रेंज, और जो हिमालय की ग्रेट हिमालय के बाहरी साइड तक है इसका विस्तार, फैलाव। ब्यूटीफुल हिल्स स्टेशंस लाइक शिमला, श्रीनगर, रानीखेत, मांडी, अल्मोड़ा एंड नैनीताल आर सिचुएटेड इन दिस रीजन। और इसका जो विस्तार मैंने बताया 2000 से लेकर 5000 मीटर रेंज तक, जो दोनों साइड इसका फैलाव है, बोथ विद इन द आउटसाइड ऑफ ग्रेट हिमालय रेंज, जो ग्रेट हिमालय रेंज क्षेत्र से के बाहर है, और उस पर आपके सुंदर पहाड़ी स्टेशन हैं जिसको हिल स्टेशन बोलते हैं। जैसे आपका शिमला, यहाँ लोग टूर करने भी जाते हैं। श्रीनगर, रानीखेत, मांडी, अल्मोड़ा एंड नैनीताल आर सिचुएटेड इन दिस रीजन। इस क्षेत्र में कौन कौन से ब्यूटीफुल हिल स्टेशन सिचुएट हैं? आपका शिमला, श्रीनगर, रानीखेत, मांडी, अल्मोड़ा एंड नैनीताल। दिस region is a complex mosaic of forest, covered range and fertile valley. तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं, यह क्षेत्र जो है पूर्ण रूप से जंगलों से घिरा हुआ है। और यहाँ की भूमि कैसी है? फर्टाइल वैली, घाटियाँ कैसी हैं? फर्टाइल हैं, यानी उपजाऊ हैं। पाइन, ओक, चीर एंड देवदार आर द मेन ट्री फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। और इन जंगलों में जो आपके पाइन, ओक, चीर और देवदार के पेड़ दिखाई देते हैं। People living on the hilly slopes and valley grow rice and fruits. लोग अपनी जीविका के लिए जो पहाड़ों का स्लोप है, ढाल है, घाटियाँ हैं, उसमें चावल की खेती करते हैं और बागवानी की खेती करते हैं, यानी फल लगाते हैं। They practice tertiary cultivation, वे
ट्रेस्ट कल्टीवेशन, वह झूम खेती करते हैं। क्या करते हैं? झूम खेती, है ना। यह खेती का एक रूप है जो पहाड़ी इलाकों में की जाती है, उसे हम ट्रेस्ट कल्टीवेशन कहते हैं। मैच, बार्ले, पोटैटो, टोबैको एंड जिंजर आर आल्सो ग्रोन। यहाँ पर कौन कौन सी खेती होती है ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मक्का की खेती होती है, बाजरा की खेती होती है, जौ की होती है, आलू तंबाकू की खेती होती है और अदरक भी उगाए जाते हैं। द चीफ फ्रूट्स आर एप्पल्स, यहाँ का जो मुख्य फल है सेब, पियर्स नाशपाती एंड एप्रिकॉट्स। सम पीपुल देयर गोट्स एंड शीप, यहाँ पर कुछ लोग जो है भेड़ और बकरी पालन करते हैं, भेड़ और बकरी पालन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, टुडे I will suggest to you, all students of class 4th, आप सभी लोग इस लेसन को एक बार ज़रूर स्टडी करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और नेक्स्ट मैं पढ़ाऊँगा उसका टॉपिक है द लोअर हिमालयाज। क्या टॉपिक है? द लोअर हिमालयाज। Thank you.